सो हे एवरीवन, ये हमारा न्यू चैनल है और इस चैनल पर आप लोगों को मैं बहुत ही बढ़िया थ्रिलर स्टोरी सुनाऊंगा जिनको सुन के आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मेक श्योर कर लें कि आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहें और डेली स्टोरीज़ को एंजॉय करें। आज की स्टोरी को शुरू करते हैं जो कि रिवॉल्व करती है एक साइकोपैथ के अराउंड। ठीक है, बेसिकली एक छोटी सी फैमिली होती है 3 लोगों की, पापा मम्मी और उनका एक बेटा रहता है। तो पापा का नाम हम लोग यहाँ स्टुअर्ट बोल देते हैं, मम्मी का नाम मैरी बोल देते हैं, बेटे का नाम हम लोग यहाँ पे जॉन बोल देते हैं। तो होता ये है कि बेसिकली इन लोग एक जगह पे घूमने जाते हैं, बीच पर घूमने जाते हैं और वहाँ पे बेसिकली एंजॉय करते रहता है जॉन, और पापा मम्मी एक जगह पे रिलैक्स करते रहते हैं बैठ के। तो जॉन यहाँ वहाँ घूम रहा था, बीच पे रेत से खेल रहा था, महल बना रहा था, पानी में जा रहा था, स्विमिंग कर रहा था, जो भी करना है वो कर रहा था इधर उधर। तो उसको एक छोटा सा बच्चा दिखता है। यहाँ पे जो जॉन था उसकी उम्र लगभग 12-13 साल की थी और जो बच्चा दिखता है वो 6-7 साल का उसको लग रहा था। तो बेसिकली वो बच्चा उसको दिखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। जो बच्चा था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था और रो रहा था। तो बेसिकली जॉन उसके पास गया, उससे पूछा उसने कि क्या बात है, वाई आर यू क्राइंग। तो वहाँ पे वो बच्चा जो था वो बताता है अपने बारे में कि यार वो काफ़ी दिनों से यहाँ पे अकेला घूम रहा है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, काफ़ी टाइम से उसने कुछ खाया नहीं है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो बेसिकली सबसे पहले जॉन वहाँ पे उसका नाम पूछता है तो वो बताता है अपना नाम, उसका नाम पीटर है। तो जॉन बेसिकली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है तो वो अपने मम्मी पापा को बुला के लाता है और उसको बताता है कि मम्मी पापा ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा परेशान है और इसने कुछ खाया भी नहीं है काफ़ी टाइम से। तो बेसिकली मम्मी पापा उसे कुछ खाने के लिए देते हैं, ब्रेड वगैरह देते हैं उसे खाने के लिए। तो वो उसे खाता है और फिर उसको पूछते हैं क्या बात हुआ बेटा। तो अपनी कहानी बताना शुरू करता है। हुआ ये था कि बेसिकली 1.5 महीने पहले वो उसके मम्मी पापा घूमने जा रहे थे और उसकी फैमिली में सिर्फ यही 3 लोग थे, घूमने जा रहे थे। तो वहाँ पे उसके मम्मी पापा कार चला रहे थे तो वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में कार पलट गई और जिसकी वजह से सेवर इंजरीज़ के कारण मतलब उसके मम्मी पापा की वहीं पर डेथ हो गई। और ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था तो वहाँ पे वो भाग गया उस जगह से। ठीक है, लेटर ऑन उसको पता चलता है कि वहाँ पे किसी की डेथ हो गई है। अब उसको ये कंफर्म हो जाता है कि उसके मम्मी पापा की तो यहाँ पे डेथ हो गई है। तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और जॉन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट माइंड का होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बच्चा होता है और बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना एक दयावान, मतलब बहुत ही ज़्यादा भावुक बच्चा था। तो वहाँ पे उस बच्चे के लिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ और उसने बोला अपने मम्मी पापा से, मम्मी पापा इसे हम लोग घर ले चलते हैं, इसका ख्याल रखते हैं, मैं इसे अपने छोटे भाई की तरह रखूँगा। तो ऑब्वियसली जब आपके पास कोई छोटा भाई ना हो तो आपको ऐसा एक उम्मीद रहता है ना कि यार कोई छोटा भाई हो जिससे मैं प्रॉब्लम शेयर कर सकूँ, जिससे साथ थोड़ा सा मस्ती कर सकूँ, खेल सकूँ। तो ये सोचकर मतलब उसके मम्मी पापा एक बार तो मना करते हैं कि यार नहीं इसको पुलिस कस्टडी में दे देना चाहिए, क्योंकि तो उसका वो जॉन बोलता है कि यार वहाँ पे क्या ख्याल रखेंगे पुलिस वाले, हम ही ज़्यादा बेटर इसका ख्याल रख सकते हैं। हाँ, आप लोग पुलिस में ज़रूर एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हो कि यार अगर कोई इसकी कस्टडी के लिए आता है तो उसे लेकर जा सकता है, आप एक फ़ोटोग्राफ भी दे सकते हो। तो उसके मम्मी पापा थोड़ी देर के बाद कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि वो भी देखते हैं कि यार उनका बच्चा कितना ज़्यादा अच्छा सोच रहा है, कितना ज़्यादा मैच्योर हो चुका है 12-13 साल की उम्र में ही। तो बेसिकली वो लोग जाते हैं पुलिस के पास, उसको फोटोग्राफ देते हैं और उसको बोलते हैं कि अगर कोई इसकी कस्टडी के लिए आता है, उसका नाम भी बताते हैं, पीटर है इसका नाम, अगर कोई इसकी कस्टडी के लिए आता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। और उसके बाद इन लोग अपने घर चले जाते हैं। तो घर चले जाते हैं, उसके बाद इन लोग काफ़ी आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। जॉन बोलता है कि आज जिस दिन हमें ये मिला था उसी दिन हम लोग इसका बर्थडे मनाएंगे। तो इन लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते हैं उस दिन और ये देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मम्मी पापा को कि यार उसका बेटा जो जॉन है वो पीटर के साथ अच्छे से इन्जॉय कर रहा है और बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रहा है उसका। तो बेसिकली वो खाना खिलाता था उसे छोटे को और काफ़ी ज़्यादा उसकी केयर किया करता था। तो बेसिकली जॉन अभी स्कूल गोइंग स्टूडेंट था और जो पीटर था उसको भी सेम स्कूल में इन्होंने लिखवा दिया नाम कि यार एडमिशन करवा दिया सेम स्कूल में कि यार वो भी अब तेरे साथ उसी स्कूल में जाएगा। तो बेसिकली ये चीज़ें चलती रहीं। समय के साथ साथ सब कुछ सही होता गया, बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे पीटर को और जॉन भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था पीटर को। तो समय ऐसे ही चलता गया। अब बेसिकली जो जॉन था वो स्कूल टाइम उसका ख़त्म हो गया था, अभी वो कॉलेज जाना शुरू कर दिया था और जो पीटर था वो अभी भी स्कूल में ही था। और बेसिकली अब यहाँ से स्टोरी में बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट आता है। तो बेसिकली अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज आना शुरू होता है जब जॉन को एक हल्की फुल्की चेंज दिखती है पीटर की हरकतों में। मतलब बेसिकली वो छोटे मोटे चेंजेस नोटिस करना शुरू कर देता है पीटर में, क्योंकि जो जॉन के मम्मी पापा थे वो तो अलग रूम में सोते थे तो रात में वो देखते नहीं थे कि आखिर कैसा बिहेवियर है बच्चों का। बट जॉन ने एक चीज़ नोटिस करना शुरू कर दिया था कि यार ये रात में उठता है, उठ के ऐसी आंखें खोलता है, सामने की तरफ देखता है थोड़ी देर के लिए एकदम शॉक होके और फिर सो जाता है। कभी उठता है, कुछ सोचता है, फिर सो जाता है। अब जॉन को एग्जैक्टली पता नहीं कि इसके साथ क्या हो रहा है, तो वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। और एक दिन तो ऐसा इंसिडेंट हुआ कि बेसिकली जॉन उठा रात में और उसने देखा कि पीटर वहाँ पर नहीं है बगल में। फिर जॉन विंडो साइड गया, फिर इधर गया। तो बेसिकली था ऐसा कि उनका जो घर था उनके घर के 100 मीटर या 200 मीटर दूर पीछे वहाँ पे ग्रेवयार्ड था। ठीक है, क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान था। तो बेसिकली देखा उसने कि वो ग्रेवयार्ड की तरफ जा रहा है और वो ग्रेवयार्ड से लौटा तो उसके पास एक नाइफ़ था। ठीक है, जो पीटर था उसके पास एक नाइफ़ था और वो जो नाइफ़ था उस पर मतलब बेसिकली कुछ अजीब सा लगा हुआ था। मतलब उसको हम लोग ब्लड नहीं कह सकते, मतलब उसको
था कुछ मिट्टी जैसा था, ऐसा लग रहा था उस नाइफ़ को देख के कि उसने जैसे उस नाइफ़ को कहीं ज़मीन से निकाला है, कुछ तो ऐसा किया है। तो जॉन ने पीटर को ऐसा करते हुए देखा तो जॉन को बहुत ही ज़्यादा डर लगा। जॉन चुपचाप सो गया उसके आने से पहले। पीटर आया, उसने नाइफ़ को वॉश किया, आके दोबारा से सो गया। बाद में पता चलता है कि वो जो नाइफ़ था वो उसी के किचन का था। तो सुबह सुबह जाता है जॉन, अपने मम्मी पापा को बताता है, तो उसके मम्मी पापा हंस के ये टाल देते कि यार तूने सपना देखा होगा, बहुत ज़्यादा सपने देखने लगा है तू, तो सपने देखना अच्छी बात है बट पढ़ाई में देख, ऐसी जगह पे मत देख। तो उसकी बात को ऐसे ही टाल देते हैं। फिर दूसरे दिन रात में ऐसी हरकत होती है, जॉन सोया रहता है, पीटर उठता है, तुरंत जॉन की भी नींद खुल जाती है। पीटर उठता है, जाता है किचन से, फिर से वही नाइफ़ लेकर आता है और उस नाइफ़ को लाकर अपने हाथ पे ऐसे करता है। लेकिन जॉन ये चीज़ नोटिस करता है और उसको तुरंत रोक लेता है। तो बोलता है अरे क्या कर रहा है तू। और उसके बाद बेसिकली पीटर को क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो बेसिकली ये हो सकता है कि उसको कोई स्लीपिंग डिसऑर्डर हो रहा हो पीटर को, लेकिन उसके बिहेवियर में अजीब चेंज था। वो दिन भर ना तो जॉन से अच्छे से बात करता था, ठीक है, मतलब मम्मी पापा से सही से वो बात करता था, लेकिन जॉन से उससे सही से बात होती नहीं थी, ठीक है, मतलब अजीब सा ऐसा लगता था कि यार वो कुछ छुपा रहा है, कुछ प्रॉब्लम में है। तो जॉन ये चीज़ काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा था। फिर फाइनली वो मम्मी पापा को बार बार बोलता है, तो मम्मी पापा बोलते हैं चलो ठीक है, आज हम लोग भी नोटिस करेंगे कि रात में ऐसा क्या करता है पीटर। तो बेसिकली लोग सो जाते हैं और रात में कुछ नहीं करता है पीटर, सोया रहता है, पूरी रात निकल जाती है। तो जॉन को सुबह बोलते हैं अरे क्या बोल रहा है तू, कुछ तो नहीं किया, वो चुपचाप तो सोया हुआ था, क्या प्रॉब्लम है तेरे को। तो जॉन बोलता है ठीक है आप लोग मेरा भरोसा ना करो, कुछ घर में कभी हो जाएगा तब मुझसे मत बोलना कि यार मैंने बताया नहीं था ऐसा कुछ। तो जॉन को बोलता है अरे फालतू पागल सोच रहा है, कुछ भी सोच रहा है, रहने दे। तो ऐसा बोल के उन लोग उस बात को टाल देते हैं। फिर इस बात को कुछ टाइम होता है, पीटर की वही हरकतें अभी कंटिन्यू होती। फिर एक दिन ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। हुआ ये कि रात को पीटर जाता है किचन में और किचन से सेम वही चाकू लेकर आता है, मतलब पता नहीं क्या बात थी कि वो सेम चाकू लेकर आता था हर बार। तो वो चाकू लेकर आता है और वो चाकू को उठाकर जॉन पर डाल देता है। अब जॉन की नींद खुलती है, जॉन बोलता है अरे क्या कर रहा है क्या कर रहा है। जॉन को यहाँ पे थोड़ी सी ब्लीडिंग आ जाती है, मतलब बेसिकली उसको यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा कट कर दिया था उसने पीटर ने, तो थोड़ा सा ही कट था, लेकिन पीटर को जॉन वो देखकर घबरा जाता है। वो तुरंत चिल्लाते हुए मम्मी पापा के पास जाता है और बोलता है मुझे नहीं सुना, उसके साथ मुझे बहुत प्रॉब्लम है और रात में मेरे ऊपर अटैक कर दिया, ये देखो। तो मम्मी पापा को सच में शक होता है। तो बोलते हैं अरे यार ये क्या हो रहा है, क्या बात है। तो उस समय जो जॉन था ना वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था और जो पीटर था वो एक अजीब सी स्माइल दे रहा था, मतलब कहते हैं ना क्रीपी सी स्माइल, इसको देख के आपको एक अजीब सा डर लगे, तो उस टाइप की वो एक स्माइल दे रहा था। तो ये देख के जॉन के जो मम्मी पापा थे वो सच में घबरा जाते हैं अब की बार और उन्हें लगता है कि यार कुछ बात तो है, कुछ प्रॉब्लम तो है इनके साथ। तो बेसिकली अगले दिन से वो बोलते हैं जॉन को कि तू हमारे साथ सो जाया कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 महीने तक वो उनके साथ सोता है और फिर उसके बाद जब लगता है कि यार सब कुछ नॉर्मलाइज़ हो रहा है तो जॉन फिर से पीटर के साथ सोना शुरू कर देता है और फिर सब कुछ नॉर्मलाइज़ हो जाता है, ऐसा सबको लग रहा था अनटिल एंड अनलेस वो नाइट आई थी। तो आज जॉन पीटर के साथ सोया था। अब होता ये है कि रात में पीटर की नींद खुलती है और पीटर उठकर वही चाकू लेकर आता है और विंडो की तरफ जाना शुरू कर देता है। जॉन उसको फिर से उठाता है और बोलता है भाई ये तू क्या कर रहा है, क्या हरकतें कर रहा है, तुझे कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करना, क्या बात है, साइको बनता जा रहा है क्या तू। तो उसके बाद जो पीटर था वो आया, चुपचाप रहा, कुछ उसने रिप्लाई नहीं दिया, आकर सो गया। अब एक रात यहाँ पे प्लॉट ट्विस्ट आता है। एक रात होता ये है कि जॉन और पीटर एक साथ सोए हुए थे। अब रात में पता नहीं क्या होता है, सुबह सुबह जो पीटर के डैड थे स्टुअर्ट, वो देखते हैं कि मैरी के यहाँ पे बॉडी पर बहुत सारे नाइफ़ के निशान हैं और मैरी की सांसें अब नहीं चल रही हैं। इसका मतलब मैरी को रात को किसी ने, समझ रहे हो। तो बेसिकली अब जो फादर थे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं अरे भाई रात को क्या हो गया। वो सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं हॉल का, तो उनको दिखता है कि यार कोई तो नहीं आया है रूम के अंदर, मतलब वो जो मेन डोर होता है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तो उन्होंने देखा कि भाई घर के अंदर तो कोई नहीं आया है। तो जॉन जाता है और अपने पापा से बोलता है पापा मानो या ना मानो ये पीटर नहीं किया ऐसा। तो उसके पापा भी कन्विंस हो जाते हैं कि यार ये साइकोपैथ है, हमें पता नहीं था, 6-7 साल का बच्चा था, हो सकता है इसको ट्रॉमा मेंटल ट्रॉमा वगैरह लगा हो जिसके कारण ये साइकोपैथ बन गया हो, बट शुरू में तो ये अच्छा बिहेव कर रहा था, ऐसा क्या हो गया कि एक बार इसका पूरा माइंडसेट चेंज हो गया। तो बेसिकली पुलिस को बुलाते हैं और ये लोग इसको पुलिस कस्टडी में सौंप देते हैं और बोलते हैं ये शायद मतलब रिस्पॉन्सिबल है मेरी वाइफ के मर्डर के पीछे। तो बेसिकली उसको पुलिस को सौंप देते हैं उन लोग। उसके बाद जो जॉन था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी मम्मी उसको छोड़कर जा चुकी थी, पापा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, दोनों एक दूसरे से प्रॉब्लम शेयर करना शुरू कर देते हैं। मतलब बेसिकली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बदल गई थी, मतलब उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल हो गई थी। उसके पापा बार बार बोल रहे थे वो दिन ही अशुभ था जिस दिन हम लोग इसको अपने घर लेकर आए थे, मतलब इसको अपने घर पर लाना ही नहीं चाहिए था, इसने पूरी हमारी फैमिली को तबाह कर दिया। तो बेसिकली इस तरीके से वो लोग पूरी तरह परेशान थे। तो होता ये है कि 1.5 महीने बाद वो पुलिस कस्टडी से छूट जाता है
पुलिस कस्टडी से वो जब छूट जाता है तो उसके बाद जो पुलिस वाले थे वो उसको आते हैं रूम में, उसको छोड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, अब बेसिकली हुआ ये कि एक रात नींद खुली, ठीक है, नींद खुली, उसने ब्लैक कोट पहना और ब्लैक कोट पहनकर उसने एक हाथ में नाइफ़ लिया और नाइफ़ लेकर गया। वो ऐसे मुस्कुरा रहा है, मतलब वो एक क्रीपी स्माइल दे रहा है, एक अजीब तरीके की स्माइल दे रहा है और वो मुस्कुरा रहा है। ठीक है, वो गया पापा के पास, मम्मी तो अब थी नहीं ऑब्वियसली, तो पापा वहाँ पे सो रहे थे। उसने अपने हाथ में नाइफ़ लिया और जस्ट मारने जा रहा था, तुरंत उसको रोक लिया पुलिस ने आके। अब पुलिस ने यहाँ पे रोका और तुरंत उसने बोला हैंड्स अप, क्या कर रहे हो तुम? और पलट के उसने चेहरा देखा तो वो पीटर नहीं, जॉन था। हाँ, जॉन, उनका असली बच्चा जो था, जॉन, वो मर्डर करने की कोशिश कर रहा था अपने पापा की। वो पुलिस की तरफ देखता है और एक क्रीपी स्माइल देता है और हंसते हुए बोलता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा मतलब बेसिकली ऐसी क्रीपी स्माइल देता है, साइकोपैथ वाली। और पीटर जो था वो अपने रूम में आराम से सो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, ऐसा क्या चेंज आया कि मतलब बेसिकली ये सब हुआ कैसे? तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। हुआ ये था कि जो पुलिस आई थी ना, तो पुलिस ने जब पीटर को वहाँ पे छोड़ा, छोटा सा सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था फादर के रूम में। अब किसी कारण लगाया था, पुलिस यहाँ पे थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेगी। किसी कारण से उन्होंने एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था फादर के रूम में और उन्होंने अपने 2 पुलिस ऑफिसर्स तैनात कर दिए थे कि यार कुछ भी अगर हरकत होती है फादर के रूम में तुरंत तुम लोग पहुँच जाना। तो इसकी वजह से हम लोग पहुँच गए। तो बेसिकली पुलिस आती है और जॉन को वहाँ पे बेसिकली उन लोग मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से उसको कंट्रोल कर देते हैं। साइकोपैथ की तरह वो अजीब बिहेव कर रहा था, जानवरों की तरह चिल्ला रहा है, उनको कोशिश कर रहा है किल करने। 1-2 वार उसने कर दिए थे पुलिस के शोल्डर वगैरह पे, बट फिर भी किसी तरीके से उसको कंट्रोल कर लिया। अब उसके बाद पुलिस उसको लेकर जाती है अपनी कस्टडी में और उसके फादर भी आते हैं और पीटर भी आता है। तो बोलते हैं एक्चुअली हुआ क्या। तो बेसिकली केस यहाँ पे ये था कि जो पीटर था वो कभी साइकोपैथ नहीं था, साइकोपैथ इनका असली बच्चा जॉन था। इसीलिए बचपन में जब मम्मी पापा भी इनके साथ सोए थे तो उस समय पीटर को कुछ हरकत करते हुए दिखा नहीं, क्योंकि असली साइकोपैथ था जॉन था, जो बेसिकली पीटर को बस फ्रेम करना चाहता था उनके मर्डर में और पीटर को जेल भिजवाना चाहता था। अब जॉन को यहाँ पे थोड़ा सा रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाला जाता है, थोड़ा सा उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है, उसको ठीक किया जाता है और उससे जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों। तो जॉन उसको एक्सप्लेन करता है कि यार पहले तो सब कुछ सही था, लेकिन जब से ये पीटर हमारे घर में आया था तब से मेरे मम्मी पापा को जो अफेक्शन था, जो लव था, वो पूरा का पूरा इसके ऊपर शिफ्ट हो गया था। इन्होंने मेरे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मैं किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हूँ, किस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ, इन्होंने कभी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये हमेशा उसी के ऊपर लगे रहते थे कि यार अच्छे मार्क्स ला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इनको मेरा अच्छा मार्क्स कभी नहीं दिखता था, कभी भी इन्होंने मेरी केयर नहीं की। बाद हुआ ये कि बेसिकली जो जॉन था वो अपने कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहा था, मतलब लोग उसको बुली करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान था वो, ठीक है, मतलब अलग अलग प्रॉब्लम वो फेस कर रहा था। तो बेसिकली मम्मी पापा को जब भी वो किसी चीज़ को बताने गया था तो वो पीटर के बारे में बोल देते थे। तो बेसिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स और मम्मी पापा के इस अफेक्शन के कारण, जो कि एक मतलब उसको ये बुरा लग रहा था कि यार वो बच्चा जिसको मेरे कहने पे हम लोग लेकर आए, जिसको मेरे कहने के कारण इतने अच्छे केयरिंग मम्मी पापा मिले, मेरे मम्मी पापा को एकदम से मुझसे छीन लिया। मतलब ऐसी थिंकिंग उसके माइंड में चलने लगी थी, इसके कारण वो एकदम साइकोपैथ बन गया था। और फिर उसने ये गेम खेलना शुरू किया कि जो पीटर रात को उठता है, नाइफ लेकर जाता है, वॉश करता है, रख देता है। उसने बेसिकली पीटर को फ्रेम करना शुरू किया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा दिमाग उसका ख़राब हो चुका था, इतना ज़्यादा उसका दिमाग का दही हो गया था कि वो अब मतलब बेसिकली अब मम्मी पापा से प्यार ही नहीं करता था। बेसिकली वो अपने मम्मी पापा से यहाँ पे बदला लेना चाहता था, एक तरीके से कह सकते हैं। तो वो बेसिकली उसको किल करना चाहता था। तो वो ये चाहता था कि एक तीर से 2 निशाने लगे, मैं किसी तरीके से इस पीटर को भी जेल भेज दूँ और मम्मी को भी जेल भेज दूँ। तो हुआ ये बेसिकली कि पापा ने जैसा बयान दिया था पुलिस कस्टडी में कि पीटर रात को उठता है, नाइफ लेता है, ये करता है, वो करता है, वो सब पीटर ने वहाँ पे कस्टडी में डिनाई कर दिया था। पीटर बोलता है मैं रात में ऐसा कुछ किया ही नहीं, कभी भी मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं, मैंने रात में कभी भी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की। और पुलिस को भी उसको देख के लग रहा था कि यार वो नॉर्मल सा स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, कुछ भी उसमें दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत क्या है फिर। तो उन्होंने थोड़ा सा शक किया था जॉन पे, ऑब्वियसली पुलिस वाले यार इतना दिमाग तो रहता है, तो उन्होंने थोड़ा तो शक किया जॉन पे और इसके कारण उन्होंने वो सीसीटीवी वाला प्लान किया। और उनको समझा था कि यार अगर मम्मी को मारा है और जेलसी का रीज़न है यहाँ पे, तो बेसिकली वो पापा को भी मार सकता है। तो इसकी वजह से उन्होंने ये सारा प्लान किया था और इसी प्लान में फंस गया यहाँ पे जॉन। यहाँ पे अब ये जो कहानी थी बेसिकली, यहाँ पे जो पीटर था उस बेचारे को तो पता भी नहीं उसने क्या गलती की है। उसके साथ तो बचपन में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ कि उसके माँ बाप छिन गए। हालांकि उसको माँ बाप जितना ही प्यार करने वाले दोबारा से पेरेंट्स मिले, लेकिन फिर से वो छिन गए, मतलब मम्मी छिन गई, जॉन भी छिन गया, बड़ा भाई जो इतना केयरिंग था। तो जेलसी यहाँ पे एक रीज़न हो सकता है, लेकिन जेलसी कभी कभी इस हद तक चली जाती है कि देखो लोग क्या कुछ करने को रेडी हो जाते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ ऐसी ही चलती रही और एट द एंड मतलब अब
जॉन के पास कुछ भी नहीं बचा, उसकी मम्मी जा चुकी थी, वो जेल में जा चुका था, उसने अपने हाथों से अपनी लाइफ बर्बाद कर ली। ये बेटर था कि वो 1-2 साल का टाइम देता, थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम से डील करता, हो सकता है वो अपनी प्रॉब्लम से निकल जाता, फिर उसको उतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये छोटी सी स्टोरी थी। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं और बढ़िया बढ़िया स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।